चलिए आज बात करते हैं टीचर, स्टूडेंट और पनिशमेंट के ऊपर। आज इस टॉपिक पे बात करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है दोस्तों, जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो दिल्ली के किसी कोचिंग सेंटर का बताया जा रहा है। जरा वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। देख लिया आपने वीडियो? अब जरा देखते हैं सर। आपने वीडियो देखने के बाद ये चीजें देख ही रहेंगे, आप अपने स्कूल लाइफ में आपने इन चीजों को देखा रहेगा, आपने फेस भी किया रहेगा। हो सकता है आप जिस होम ट्यूशन में जाते थे या जिस कोचिंग क्लास में आप जाते थे, वहां पे आपने ये चीजें फेस की रहेंगी कि टीचर पनिशमेंट के नाम पे आज भी वही ओल्ड मेथड फॉलो करने का ट्राई करते हैं कि भाई बच्चों को पनिशमेंट देना है तो हाथ में पट्टी ले लीजिए, हाथ में डस्टर ले लीजिए, नहीं तो हाथ तो है ही मजबूत, उसके वजह से वही यूज करके बच्चों को मारा जाता है। 10-10 पट्टी एक एक हाथ पे, 20-20 पट्टी एक एक हाथ पे, बच्चों के हाथ लाल कर दिए जाते हैं। ये लेवल पे बच्चों को पनिशमेंट दी जाती है। कभी कभी बच्चों को इतना नेक्स्ट लेवल का पनिशमेंट दिया जाता है, कुछ सर लोग अपने घर की पूरी चीजों को, पूरे गुस्से को लाके स्टूडेंट के ऊपर निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको भी मालूम होना चाहिए, ये 21st सेंचुरी है, अवेयरनेस का जमाना है। हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, तो हमें चीजें भी इंसानों की तरह ही करनी चाहिए। टीचर्स को ये जानने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर ये पूरी तरह से एक पनिशेबल ऑफेंस है। आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं। टीचर को ये समझने की जरूरत है। माना बच्चों से गलती होती हैं, कुछ बच्चे इनडिसिप्लिन होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि एक सर एक बच्चे को बेतहाशा जिस हिसाब से मार रहा है, वो अलाउड नहीं है। अगर हम हमारे इंडिया के भारतीय न्याय संहिता में बात करें बच्चों, दोस्तों, तो ये अगर बच्चे को गलती से भी इंजरी आ जाए तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर आपके ऊपर असॉल्ट का केस लग सकता है, चाइल्ड क्रुएल्टी का केस लग सकता है, बहुत सारी चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। टीचर्स को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आज मॉडर्न जमाना है, हर चीज में स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो पनिशमेंट देने का तरीका भी स्मार्ट होना चाहिए। टीचर्स को ये समझने की जरूरत है। अगर बच्चे ने गलती की, वो गलती स्मॉल लेवल पे, पहले आप वार्निंग दे दीजिए। वार्निंग दे दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, बार बार बच्चा मिस्टेक कर रहा है, आप सबके सामने बोलने के बजाय क्लासरूम के बाहर मिलके उसके साथ काउंसलिंग कीजिए, उससे कम्युनिकेट कीजिए कि बच्चा क्या आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है। ये टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर इसके बाद भी बच्चा लगातार मिस्टेक करते जा रहा है, लेक्चर्स डिस्टर्ब करते जा रहा है, कुछ अननेसेसरी बातें करते जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप ये बात मैनेजमेंट को बताएं, ये बात उनके पेरेंट्स को बताएं। आपको मारने का कोई अधिकार नहीं है, इस बात को टीचर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये 21st सेंचुरी है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। स्टूडेंट्स याद रखिए, आपके साथ अगर इस तरह की कोई चीजें होती हैं, लिमिट क्रॉस कोई चीज हो जाती है, तो आपके पास पूरा राइट है, पूरा का पूरा राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पूरी तरह से राइट दे के रखा है, हमारे एक्ट्स ने, अलग अलग एक्ट्स के अंदर हमें राइट्स मिला हुआ है कि हम दूसरे के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शन लेने से तो बिल्कुल मत डरिए। टीचर्स से भी मैं कहना चाहूंगा कि टीचर्स आप पहले ही स्कूल के मैनेजमेंट पे, क्लासरूम के मैनेजमेंट पे फोकस करके रखिए, पहले से ही कंट्रोल करके रखिए। कोई बच्चा बदतमीजी अचानक से नहीं करने लगता है, वो धीरे धीरे स्टार्ट करता है, और वो जब देखता है कि टीचर उन बातों को इग्नोर करते चले जा रहा है, टीचर कुछ बोल नहीं रहा है, तब जाके बच्चे के अंदर मोटिवेशन इस बात का आता है कि हाँ, हम इन चीजों को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो टीचर्स को भी समझने की जरूरत है कि स्टार्टिंग से ही वो कंट्रोल अपने क्लासरूम पे होना चाहिए। सेकंड, मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, आपको भी मालूम है कि आज के कुछ बच्चे सच में बदतमीज हैं। एक जमाना था हमारे पास, हमने वो कहानियां सुनी है, द्रोणाचार्य एक शिक्षक के तौर पे, एकलव्य एक स्टूडेंट के तौर पे, वो लेवल पे रिलेशंस हुआ करते कि टीचर के कहने पे स्टूडेंट अपना अंगूठा कट कर देता था। आज उसकी जरूरत नहीं है।
आज जरूरत है कि बच्चे बस टीचर्स की बातों को फॉलो करें, लेकिन आज के कुछ बच्चे हैं ऐसे जो लगातार लेक्चर्स में कमेंट पास करने को उनको लगता है ये बहुत ही फन वाली बातें हैं, मेरे कमेंट पास करने की वजह से लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग हंसेंगे, बहुत मैं कूल लगूंगा। और ये सारी चीजें अगर एक स्टूडेंट के दिमाग में किसी ने बिठाया है, तो मैं वन एंड ओनली किसी को मानता हूं तो वो यूट्यूब है, यूट्यूबर्स हैं। ये जितने भी कॉमेडी बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं, जब से उन्होंने टीचर स्टूडेंट स्कूल के ऊपर वीडियोस बनाना चालू किया, उन्होंने उसको बताया, स्टूडेंट्स को ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि लेक्चर के बीच में बैठ के कमेंट पास करना, टीचर की टांग खींचना, टीचर को उल्टा बोलना, डबल मीनिंग में बोलना, ये बहुत ही कूल वाली चीजें हैं। और बच्चों ने वहीं से इस बात का मोटिवेशन लिया और उन्होंने ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में करना चालू की, जिससे टीचर्स को प्रॉब्लम आना चालू हुआ, गारंटीड चालू हुआ। तो टीचर्स को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, स्टूडेंट्स को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम एजुकेशन, जिसको कहा जाता है नॉलेज इज पावर, उस एजुकेशन के दम पे ही हमारे पास नॉलेज आता है। तो टीचर स्टूडेंट्स आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मैं खुद 8 साल से प्रोफेसर के फील्ड में हूँ, अब मैं एडवोकेट भी बन गया हूँ। आपको दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें म्यूचुअली रिस्पेक्ट रखना है एक दूसरे का। हमें ये अंडरस्टैंड करके चलना है कि सामने वाला पर्सन भी एक इंसान है। जब ये अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में रहेगी, तो हमारा स्कूल, हमारा कोचिंग क्लासेस, हमारा कॉलेज बहुत ही बेस्ट प्लेस बनते चले जाएगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपने क्या चीजें फेस की हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।